हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल रिएक्ट केमिस्ट्री पर। तो सभी को नमस्ते, राम राम। आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे ही रहें। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज का जो टॉपिक है वो है, आपका पहला टॉपिक कौन सा है? मोलरता है। दूसरा टॉपिक आपका मोललता है। और कौन सा है? नॉर्मलता है। चौथा टॉपिक आपका कौन सा है? मोल प्रभाज्य या मोल अंश है। और आपका अगला टॉपिक कौन सा है? पीपीएम है। तो जिस स्टूडेंट ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है उसमें सांद्रता के पद पढ़ाए गए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके रिक्वेस्ट है उस स्टूडेंट से वो मेरा जो पिछला वीडियो है वो देख कर आए, तभी आज का टॉपिक समझ में आएगा, अदरवाइज आज का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो जादुई ट्रिक के साथ पढ़ाया जाएगा, बेहतरीन ट्रिक के साथ समझाया जाएगा, आपको देखते ही याद हो जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट टॉपिक आपका कौन सा है। पहला टॉपिक आपका कौन सा है? पहला है आपका मोलरता। कौन सा है? मोलरता। ठीक है ना। पहला टॉपिक कौन सा है? मोलरता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं। ठीक है ना। इंग्लिश में कहते हैं मोलरिटी। अब देखो, इसको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? इसकी डेफिनेशन याद करने का सबसे बेहतरीन ट्रिक जो हमने आपके लिए बनाई है वो देखो क्या है। जैसे मान लो मैंने क्या लिया? पात्र लिया। जैसे मान लो क्या लिया? मैंने एक पात्र लिया, इसमें हमने कुछ मात्रा में विलीन भर दिया। क्या भर दिया? कुछ मात्रा में भर दिया, है ना। जिसकी क्वांटिटी हमने कितनी ले ली? मान लो 1 लीटर ले लिया ना। 1 लीटर विलियन लिया, 1 लीटर विलियन, है ना। मान लो हमने एक पात्र लिया जिसमें हमने एक विलियन भरा, इसकी क्वांटिटी कितनी है? 1 लीटर है ना। 1 लीटर विलियन में उपस्थित है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित है ना, उपस्थित। और यहाँ हो जाएगा एक हमने विले लिया, है ना। विले किस में लिया? मूलों में लिया। किस में लिया? मूलों में। 1 लीटर विलियन में उपस्थित है, ये हो जाएगा मूलों। 1 लीटर विलियन में उपस्थित। देखो ये बहुत ही शानदार ट्रिक है ना। पूरे यूट्यूब पर ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए इसकी डेफिनेशन आपको देखकर ही याद हो जाएगी। क्या है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विले के मूलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। एक बार पुनः देखो आराम से। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विले के मूलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है। तो बहुत ही शानदार ट्रिक है ये, है ना। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो देखते हैं। क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है? पॉइंट नंबर 1, इससे पहचानोगे कैसे? इस पे जब न्यूमेरिकल आएगा, इसके फॉर्मूला पर जब न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो आप कैसे पहचानेंगे? तो इसे किससे प्रकट करते हैं? इसे कैपिटल एम से करते हैं, क्योंकि मोलरता की जो इंग्लिश होती है वो होती है मोलरिटी। तो इसका जो पहला अक्षर है वो क्या है? एम। तो इसे किससे करते हैं? एम से करते हैं। तो लिख दो यहाँ, इसे कैपिटल एम से प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं। अब इसकी यूनिट क्या है? आपसे पेपर में 1 नंबर में पूछा जाता है इसकी इकाई या यूनिट क्या है। तो इकाई याद करने की जरूरत नहीं है आपको। यदि आपको डेफिनेशन याद है तो इकाई अपने आप बना लोगे। कैसे? इसकी जो विले की मात्रा ली किस में ली है? मूलों में ली है। आयतन किस में लिया है? लीटर में लिया है। तो बस हो गया आपकी इकाई, यहीं से आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो इकाई क्या होगी? मोल प्रति लीटर। तो यहाँ लिख दो आप नंबर 2 पॉइंट पे, इसका मात्रक या इकाई, है ना। क्या हो जाएगा? इसका मात्रक या इकाई, है ना, क्या होगी? होगी मोल प्रति लीटर। क्या होगी? मोल प्रति लीटर, है ना। इसका मात्रक या इकाई क्या होगी? मोल प्रति लीटर होगी। ठीक है ना। तो इसकी 2 महत्वपूर्ण पॉइंट थे। कौन कौन से? इसे कैपिटल एम से प्रकट करते हैं। इसका मात्रक क्या था? इकाई। इसका इकाई या मात्रक क्या था? मोल प्रति लीटर था। वो याद करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको डेफिनेशन याद है, इस ट्रिक को याद रखना, तो आपको डेफिनेशन भी याद हो जाएगी और इसका मात्रक भी आपको याद हो जाएगा।
तो जिस बच्चा को स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है। फिर बढ़ते हैं, चलिए अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसमें और कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए ध्यान से। ये तो इसकी ट्रिक हो गई, इसकी डेफिनेशन याद करने की ट्रिक हो गई। अब इसमें जो फॉर्मूला होता है जिस पर सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो क्या है, उसका जो फार्मूला है वो कैसे निकालेंगे। मोलरता बराबर क्या होगा, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। जो विलेय लिया गया वो किस में लिया गया, मोलों में लिया गया। तो विलेय के मोलों की संख्या है ना, बटे में क्या होगा, आयतन किस में लिया गया है, बिलियन का आयतन किस में लिया है, बिलियन का आयतन लीटर में लिया गया। तो क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन किस में है, लीटर में है। किस में है, लीटर में है। ठीक है, तो इसकी यही मेन सूत्र, इस सूत्र से न्यूमेरिकल वाला फार्मूला निकलेगा। कैसे निकलेगा वो देखते हैं। अब बताइए, देखो ध्यान से, ये मोलरता का यार मेन सूत्र है ना, इससे आप निकालेंगे किसका, न्यूमेरिकल वाला फार्मूला। कैसे निकाले हैं आइए देखते हैं। अब बताइए, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा मूल, है ना, चूंकि आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा मूल बराबर क्या होता है, एक फार्मूला होता है, क्या होता है, भार बटे अणुभार। क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। ठीक है, तो किसके लिए मूल है, ये विलेय के लिए। तो हमें ये मूल बराबर भार बटे अणुभार कहाँ रखना है, मूल की जगह पर रखना है, मूलों की जगह पर रखें। अब मूलों की जगह पर रखेंगे तो किसके लिए होगा, विलेय के लिए होगा। किसके लिए होगा, विलेय के लिए होगा। तो बताइए इसका सूत्र क्या बनेगा, बनेगा मोलरता बराबर क्या बनेगा, मोलरता बराबर विलेय का भार हो जाएगा, विलेय का भार हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, विलेय का भार हो जाएगा। क्योंकि ये मूल किसके लिए है, विलेय के लिए है, तो भार क्या होगा, विलेय का भार हो जाएगा। और ये अणुभार है वो बटे में है, किसमें, बटे में। तो जब यहाँ हम ये विलेय का मूल बराबर भार बटे अणुभार यहाँ रखेंगे तो भार तो ऊपर होगा, अणुभार कहाँ होगा, नीचे होगा। कहाँ होगा, अणुभार नीचे होगा। तो क्या होगा, विलेय का भार बटे में हो जाएगा, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार हो जाएगा इनटू में। और कुछ क्या दिया गया इसमें, बिलियन का आयतन दिया गया लीटर में, तो ये पहले से है तो हमें इनटू में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, बिलियन का आयतन किसमें है, लीटर में है। किसमें है, लीटर में है। ठीक है, अब क्या है, अब इसको प्रतीकों द्वारा व्यक्त कर दो। क्या कर दो, कैसे करोगे, देखो ध्यान से। बताइए मोलरता को किससे प्रकट करते हैं, हमने ये किससे करते हैं, हमने आपको अभी बताया है। बताइए किससे करते हैं, कैपिटल एम से करते हैं। बताइए विलेय का भार है, क्या है, विलेय का भार है। भार की जो इंग्लिश होती है वो वेट होती है, वेट का पहला अक्षर क्या होता है, डब्ल्यू होता है। तो बताइए भार को किससे करेंगे, डब्ल्यू से करेंगे, बटे। अब विलेय का अणुभार है, अणुभार की जो इंग्लिश होती है वो मॉलिक्यूलर वेट होती है। क्या होती है, मॉलिक्यूलर वेट। तो बताइए मॉलिक्यूलर का एम, वेट का डब्ल्यू, तो उसकी इससे बताओ किससे करेंगे, एम डब्ल्यू से करेंगे, इनटू बिलियन का आयतन किसमें है, लीटर है, किसमें है, लीटर में। आयतन को किससे करते हैं, आयतन इंग्लिश क्या होती है, वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम के बताइए ये पहला अक्षर क्या होता है, वी होता है। तो बताइए इसे किससे करेंगे, वी से करेंगे, कोई दिक्कत है ना। तो ये मोलरता का सूत्र निकल के आया है। क्या निकल के आया है, सूत्र निकल के आया है, फार्मूला निकल के आया है। ठीक है ना, ये कैसा कब काम करेगा, ये जब काम करेगा जब बिलियन किस में दिया हो आपका, लीटर में। किस में दिया हो, लीटर में दिया हो। यदि बिलियन किस में हो, यदि बिलियन ml में हो तो बताइए 1 लीटर में कितने ml होते हैं, है ना। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 1 लीटर में कितने ml होते हैं, है ना, कितने ml होते हैं। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। कितने होते हैं, 1000 ml होते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि यदि आयतन किसमें हो, यदि आयतन ml में हो, यदि आयतन किसमें हो, ml में हो। जब आयतन ml में होगा तो बताइए 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml होता है। तो बताओ यहाँ पे 1000 का गुणा हो जाएगा। तो क्या सूत्र क्या निकलेगा, सूत्र निकलेगा कैपिटल M बराबर W इंटू में 1000 बटे में MW इंटू में V। इंटू में क्या निकलेगा, इंटू में आपका V निकलेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपका जो मेन फार्मूला निकल गया है, इसी से आपके न्यूमेरिकल हल किए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आप इसको याद रखना। जो बच्चा निकालना चाहता है तो हमने निकाल के बता दिया है।
अगर जिस बच्चा को डायरेक्ट याद रखना है तो डायरेक्ट आयतन वाला है ना, जो आयतन ml में दिया हो उसका डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है ना, ये भी याद रखना, ठीक है। यदि कभी कभी न्यूमेरिकल में आयतन किसमें लीटर में दे दिया जाता है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, कभी कभी आयतन किसमें होता है ml में होता है तो कौन सा लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो किस पे होते हैं, मोलरता पे, नॉर्मलता पे और मोललता पे। तो इनको बहुत अच्छे तरीके से समझना। डेफिनेशन हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दी है, जादू ट्रिक के साथ समझा दी है, बेहतरीन ट्रिक के साथ समझा दी है ना। इससे बेस्ट तरीका पूरी यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा समझाने का, ठीक है ना। तो अब क्या परिभाषा थी, क्विकली रिवीजन करो एक बार, क्या परिभाषा थी। इसकी परिभाषा क्या थी मोलरता की, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। पॉइंट क्या थे, इसे कैपिटल एम से प्रकट करते हैं। अगला पॉइंट क्या था, इसका यूनिट या इकाई क्या थी, यूनिट या इकाई क्या थी बताइए, मोल प्रति लीटर थी। हमने कहा था याद करने की जरूरत नहीं है, यदि आपको इसकी परिभाषा याद है तो इकाई आप वहां से निकाल सकते हैं। अब इसका सूत्र हमने आपको क्या बताया, यहाँ से जो हमने ट्रिक में लिखाया है, विलेय की मोलों की संख्या लिखाई है, बिलियन का आयतन लीटर में लिखाया है वही हमने लिखा है। मोल बस यहाँ से हमने थोड़ा चेंजमेंट किया है। मोल बराबर आपको पता है पहले से क्या होता है, भार बटे अनुभार होता है ना। अब इसको अब भार बटे जब अनुभार होता है वो किसके लिए है, विलेय के लिए है, किसके लिए, विलेय के लिए। अब विलेय के लिए है तो बताइए भार बटे अनुभार जब यहाँ रखेंगे तो भार तो ऊपर है तो ये ऊपर हो जाएगा, है ना। अनुभार नीचे है तो नीचे बटे में हो जाएगा, लेकिन पहले से ही मेरा कुछ बटे में लिखा है, क्या लिखा है, बिलियन का आयतन किसमें लिखा है, लीटर में, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों इंटू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसको प्रतीकों द्वारा व्यक्त कर दिया गया है ना। मोलरता को कैपिटल एम से और विलेय का भार स्मॉल डब्ल्यू यानी डब्ल्यू है, स्मॉल कर दो या कैपिटल डब्ल्यू कर दो, क्योंकि एक ही डब्ल्यू है तो एक ही रहेगा, है ना। विलेय का अनुभार एम डब्ल्यू हो जाएगा, है ना। आयतन क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा। आयतन यदि ये किसमें है, ये लीटर में है यदि आयतन तो ये वाला सूत्र प्रयोग करेंगे आप न्यूमेरिकल में। यदि लीटर में नहीं है ml में तो कौन सा करेंगे, ये वाला करेंगे, 1000 वाला करेंगे प्रयोग, ठीक है। जिस बच्चा को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। और यदि इसके मान रखने हैं, है ना, यदि मान बताने हैं इसके तो क्या बताएंगे बताइए, है ना। यहाँ से इसको हम रेज कर दे रहे हैं, यहाँ से इसको हम रेज कर दे रहे हैं, देखो। तो इसकी मान कैसे बताएंगे बताइए, यहाँ से देखो कैसे बताएंगे, जहां लिखेंगे आप, है ना। जहां बताइए आपका जो कैपिटल एम बराबर वो क्या है, वो आपका क्या है, मोलरता है, ठीक है। और अगला आपका डब्ल्यू बराबर क्या है बताइए, क्या है, विलेय का भार है, क्या है, विलेय का भार है ना। इसके बाद में आपका एम डब्ल्यू बराबर क्या है, एम डब्ल्यू बराबर बताइए क्या है, विलेय का अनुभार है, विलेय का अनुभार है ना। और v बराबर क्या है, v बराबर क्या है, बिलियन का आयतन है, किसमें है, ml में, किसमें है, ml है। बिलियन क्या है, आयतन है वो किसमें है, ml में, ठीक है। तो इसके हमने मान भी बता दिए हैं ये, है ना। आपको न्यूमेरिकल में ये पूछा जाएगा, विलेय का अनुभार दिया जाएगा, विलेय का अनुभार निकालना पड़ेगा, बिलियन का आयतन दिया जाएगा, लीटर में हो सकता है, ml में हो सकता है। हमने आपको दोनों फार्मूला बता दिया, लीटर वाला भी बता दिया और ml वाला भी बता दिया है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आज का जो और महत्वपूर्ण टॉपिक है वो कौन सा है, जो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है वो कौन सा है, वो है आपका नॉर्मलता। कौन सा है, नॉर्मलता, है ना। तो देखते हैं, इसको भी करते हैं आगे सॉल्व। क्या है, नॉर्मलता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉर्मलिटी, है ना, क्या कहते हैं, नॉर्मलिटी कहते हैं, ठीक है। इसको भी एक बेहतरीन ट्रिक के साथ समझाएंगे, आपको देखते ही याद हो जाएगा। तो देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। थोड़ा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा समझा रहे हैं। तो जिसको समझ में नहीं आए तो वो वीडियो को रोक कर समझ सकता है, वीडियो को, है ना, वीडियो को रोक कर समझ सकता है या वीडियो को पुनः देखकर समझ सकता है ना। तो थोड़ा ज़्यादा लंबी जब वीडियो हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है, तो वीडियो को लोग देखते नहीं हैं, इसलिए तो आगे देखते हैं इसको,
क्या होगा, इसकी भी क्वांटिटी हमने कितनी लिया, आयतन की क्वांटिटी कितना है, 1 लीटर है, 1 लीटर बिलियन है। कौन कौन बच्चा इसकी परिभाषा बताएगा, है ना, कमेंट करें कौन कौन बच्चा इसकी परिभाषा बताएगा, है ना। कौन कौन बच्चा परिभाषा इसकी बताएगा। बहुत ही सरल परिभाषा है, आपको देखकर ही याद होगी ये परिभाषा आपको देखकर ही याद होगी। क्या परिभाषा है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, है ना, क्या है, विलेय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या लिख लो, या विलेय के ग्राम तुल्यांकों की, है ना, यहाँ ग्राम नहीं लिखा गया है ना, विलेय के ग्राम, यहाँ लिख लो, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। एक बार पुनः देखो अच्छे तरीके से, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे आपने मोलरता में पॉइंट लिखे, जैसे इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। कौन पॉइंट है, नंबर 1 कौन सा है बताइए, इससे किससे करेंगे प्रकट हम, बताइए इसका पहला अक्षर क्या है, एन है, तो इसे किससे करेंगे, एन से, इसे एन से प्रकट करते हैं, एन से प्रकट करते हैं, इसे एन से प्रकट करते हैं। अब मात्रक आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यदि आपको डेफिनेशन याद है तो हमने कहा था आपको मात्रक अपने आप याद हो जाएगा। कैसे बताइए, इसमें विलेय किसमें लिया गया, ग्राम तुल्यांक में, आयतन इसमें कितना है, 1 लीटर में, तो बताइए मात्रक क्या होगा, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो बताइए यहाँ लिख दो पॉइंट में, इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। मात्रक को क्या कहते हैं, इकाई भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मात्रक को क्या कहते हैं, इकाई भी कहते हैं। ठीक है, यदि आपसे इकाई पूछा जाए तब भी यही होगा, मात्रक पूछा जाए तब भी ये होगा। ठीक है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। ठीक, तो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट जो थे वो 2 थे, हमने आपको बता दिए कौन कौन से थे। इसे कैपिटल एन से प्रकट करते हैं, इसका मात्रक इकाई क्या होता है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। ठीक है, अब आगे इसके फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं, कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर जिस बच्चा को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें जो ट्रिक में लिखा है ना, उसी से इसका फॉर्मूला बनता है ना। इसमें जो ट्रिक में लिखा है, क्या लिखा है, देखिए क्या होगा, नॉर्मलता बराबर, बताइए ट्रिक में क्या लिखा था, विलेय को किस में लिया गया था, ग्राम तुल्यांक में, तो क्या लिखना है यहाँ, विलेय, क्या लिखना है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है ना, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन, इसमें किसमें था, लीटर में था। ठीक है, तो क्या लिख दिया, बिलियन का आयतन किसमें है, लीटर में है, किसमें है, लीटर में है। ठीक है, अब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, ग्राम तुल्यांक बराबर, क्या पढ़ा होगा, ग्राम तुल्यांक बराबर आपने क्या पढ़ा होगा, भार बटे तुल्यांकी भार, क्या पढ़ा होगा, भार बटे तुल्यांकी भार। तो बताइए ग्राम तुल्यांक किसके लिए है, विलेय के लिए है, तो भार बटे तुल्यांकी भार कहाँ रखेंगे, यहाँ ग्राम तुल्यांक की जगह। वो भार बटे तुल्यांकी भार किसका होगा, विलेय का होगा, किसका होगा, विलेय का होगा। ठीक है, जैसे आपने मोलरता में रखा था तो सभी बच्चा इसको रखेंगे। ठीक है, सभी बच्चा इसको रखेंगे और रख के बताएंगे। ठीक है, कॉपी सभी बच्चा इसको रखेंगे और सभी बच्चों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जब भी आप मेरी क्लास लिया करें तो कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करें, जिससे तुरंत नोट्स और मेरी ट्रिक नोट करते जाएं, जो आपको बहुत ही आगे स्टडी करने में हेल्प करेगी। ठीक है ना, तो क्या होगा, ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है, भार बटे तुल्यांकी भार, वो किसके लिए है, विलेय के लिए है। तो आप यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नॉर्मलता बराबर क्या होगा, विलेय का भार
क्या होगा, विलेय का भार होगा बटे, ये बटे में है तो क्या किसका, किसके बटे में है, नीचे बटे में है तो किसके लिए, विलेय के लिए क्या लिख दिया, विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, यहाँ है तुल्यांकी भार है। बताइए, और इसमें कुछ बटे में है, पहले से क्या है, विलयन का आयतन लीटर में, तो ये भी इंटू में क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इसमें है, लीटर में है, विलयन का आयतन किसमें है, लीटर में है, ठीक है ना। आप बताइए इसको प्रतीकों द्वारा व्यक्त करेंगे, कैसे करेंगे, सुनिए ध्यान से, बताइए इसे किससे करेंगे, है ना। नॉर्मलता किससे करते हैं, कैपिटल एम से करते हैं, और विलेय का भार क्या होता है, डब्ल्यू होता है ना। विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार की इंग्लिश क्या होती है, इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट होता है, तो इसलिए इसे किससे करेंगे, ई से करेंगे, इंटू में आयतन क्या है, वी है तो वी, ठीक है ना। ये नॉर्मलता का फॉर्मूला किसमें है, जब आयतन किसमें दिया हो, किसमें हो, लीटर में दिया हो, तभी क्या है, एन बराबर डब्ल्यू इंटू ई, डब्ल्यू अपॉन में ई इंटू वी ना। यदि आयतन किसमें हो, यदि इस आयतन किसमें हो, एम एल में हो, तो क्या फार्मूला होगा, है ना। सभी बच्चे इसके कमेंट करके बताएंगे इसका क्या फार्मूला होगा, है ना। सभी बच्चा इसका कमेंट करके बताएंगे क्या फार्मूला होगा, है ना। 1 लीटर में कितना ml होता है, 1000 कितना होता है, 1000 होता है, तो क्या होगा इसका, हो जाएगा यहाँ लिख लो, यदि आयतन ml में हो, यदि आयतन किसमें हो, ml में हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, n बराबर w इंटू में 1000 बटे e इंटू में v। ये इसका मेन फार्मूला निकल के आया है, जिससे न्यूमेरिकल हल किए जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो डायरेक्टली आपको याद करना, तो डायरेक्टली याद कर सकते हैं, निकाल के हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप निकाल भी सकते हैं अच्छे तरीके से, जिसको समझ में नहीं आया हो वो वीडियो को रोक के देखे और दोबारा देख सकता है, तो उसको अपने आप ये समझ में आ जाएगा। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो नॉर्मलता के मान अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इस फार्मूला के यदि मान लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, जहां आपका है ये हो जाएगा, जहां आपका W बराबर क्या है, विलेय का भार है, विलेय का भार है, और E बराबर विलेय का तुल्यांकी भार है, विलेय का तुल्यांकी भार है, और V बराबर जो है वो विलीन का आयतन है, विलीन का आयतन है, किसमें है, ml में, किसमें है, ml में, ठीक है ना। विलीन का आयतन ml में है। तो आपका नॉर्मलता का टॉपिक भी कंप्लीट हुआ है, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा दिया विद ट्रिक के साथ में, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है मोललता। नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा है, मोललता है। तो देखते हैं इसको भी बहुत ही शानदार तरीके से। तो अगला टॉपिक डाल लीजिए आप सभी लोग, मोललता, है ना। मोललता है, इसकी इंग्लिश क्या होती है, मोललती, है ना। इसकी इंग्लिश होती है मोललती, है ना। अब इसकी परिभाषा कैसे करेंगे, देखो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक से समझाएंगे। देखिए ध्यान से सभी लोग। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा चेंजमेंट है, इसमें 1 kg विलायक हो जाएगा, 1 kg विलायक हो जाएगा में उपस्थित ना, और विलेय की मोलों की संख्या वही रहेगी, विलेय के मोलों की संख्या। तो शायद आपको ये चित्र देख के याद हो गई होगी परिभाषा, है ना। क्या हो जाएगा, 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, है ना। दोबारा देख लीजिए आराम से, 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण नोट पॉइंट हैं, वो लिख लीजिए। नंबर 1, इसे बताइए, इसे किससे प्रकट करेंगे, मोललता को कैपिटल एम से करते थे, इसको किससे करेंगे, स्मॉल एम से। किससे करेंगे, स्मॉल एम से। तो इसे स्मॉल एम से प्रकट करते हैं,
इसे स्मॉल m से प्रकट करते हैं। अगला पॉइंट है, इसका जो मात्रक है बताइए, आप लोग खुद कमेंट करके बताइए क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा बताइए। मोल प्रति केजी, क्या है, मोल प्रति केजी। उसमें लीटर था तो मोल प्रति लीटर, इसमें क्या था, मोल प्रति केजी। तो क्या मात्रक होगा, मोल प्रति केजी, है ना। इसका मात्रक मोल, यहाँ लिख लो मात्रक मोल प्रति केजी होता है ना। इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति केजी होता है। तो शायद आपको ये नोट पॉइंट भी अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना। मोलरता को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक मोल प्रति केजी होता है। यदि आपको परिभाषा याद है तो इसका मात्रक भी आराम से आप निकाल सकते हो। तो अब बढ़ते हैं इसके फॉर्मूला की तरफ, ठीक है। इसका फॉर्मूला कैसे ज्ञात करेंगे, देखो बड़ा आराम से अच्छी तरीके से। बताइए इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे, देखो तो क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलायक का भार किसमें है, केजी में। तो विलायक का भार किसमें है, केजी में है, ठीक है। अब बताइए मोल बराबर क्या होता है, आपको पता है मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, है ना। ये आप कहाँ पर रखोगे मान, ये आप मान कहाँ रखोगे, जहाँ पे मोलों की संख्या है। तो मोल बराबर क्या रखना है आपको, भार बटे अणुभार। तो किसके लिए हो जाएगा, विलेय के लिए हो जाएगा ना। ये विलेय के मोलों की संख्या है तो विलेय का भार बटे अणुभार हो जाएगा। तो कैसे रखेंगे, देखो ध्यान से, अभी तक आपने रखा है ना। तो क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, अब किसका है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार, क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार, है ना। और इंटू में पहले से क्या है, विलायक का भार केजी में, इंटू में विलायक का भार क्या हो जाएगा, केजी में। विलायक का भार किसमें होगा, केजी में होगा, ठीक है। आप इसको, अब इस सूत्र को किससे करेंगे, इस सूत्र को प्रतीकों द्वारा डिनोट कर दीजिए। तो बताइए मोलरता को किससे करते हैं, स्मॉल m से प्रकट करते हैं। और विलेय का भार क्या है, विलेय का भार जो है वो स्मॉल w है, क्या है, स्मॉल w है, बटे विलेय का अणुभार बताया था मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो क्या हो जाएगा, mw हो जाएगा इंटू में। अब विलायक का भार है वो स्मॉल w है, विलायक का भार क्या हो जाएगा, कैपिटल W, क्या हो जाएगा, कैपिटल W। तो बताइए ये जो मोलरता का फार्मूला निकला है वो किसमें निकला है, यदि भार किसमें हो, केजी में हो, है ना। यदि भार किसमें हो, केजी में हो, तब ये फार्मूला आप लगाएंगे। इसके बाद यदि भार ग्राम में हो तो बताइए 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000। कितने होते हैं, 1000 होते हैं। तो इसमें बताओ क्या हो जाएगा, इसमें 1000 का गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका मेन फार्मूला वो निकलेगा, क्या निकलेगा स्मॉल m बराबर w इंटू, यानी स्मॉल w इंटू 1000 बटे में mw इंटू में कैपिटल W। ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला निकला। इसको ही याद करना है, इसी से आपके न्यूमेरिकल हल किए जाएंगे। इसको ही याद करना है, इसी से आपके न्यूमेरिकल हल किए जाएंगे, ठीक है ना। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे, अब देखते हैं। तो अब इसके मान लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का, स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, विलेय की हो जाएगी मोलरता। स्मॉल w बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार हो जाएगा। mw बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार हो जाएगा। कैपिटल W बराबर क्या हो जाएगा, विलायक का भार हो जाएगा, है ना। स्मॉल w जो है वो विलेय का भार होता है, और कैपिटल W जो होता है वो किसका होता है, विलायक का भार होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, लिख लेना, ठीक। और तो अब नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन है, मोल प्रभाज। नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन है, मोल प्रभाज या मोल अंश। कौन सा है, मोल प्रभाज या मोल अंश। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। इसको भी, अगला टॉपिक आपका है मोल प्रभाज या मोल अंश।
इसको मोल भिन्न भी कहते हैं, मोल भिन्न भी कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन, क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है इंग्लिश में। अब देखिए इसको भी एक शानदार ट्रिक से बताएंगे, मोल प्रभाज बराबर, इसकी भी बहुत शानदार ट्रिक है याद करने की, मोल प्रभाज बराबर इसकी भी बहुत शानदार ट्रिक है। देखो कैसे बताएंगे, इसकी डेफिनेशन बहुत सरल है, देखो ध्यान से। किसी अवयव के मूलों की संख्या, अब बटे है तो तथा लगा दीजिए, तथा बिलियन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल भिन्न कहते हैं, ठीक है ना। दोबारा देख लीजिए, बड़े आराम से, बहुत सरल है। किसी अवयव के मूलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल भिन्न कहते हैं। तो याद होगी आपको, बहुत सरल ट्रिक है, ठीक है। अब इसका सूत्र कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लीजिए। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या एक है, मोल प्रभाज को x से प्रकट करते हैं, मोल प्रभाज को x से प्रकट करते हैं, मोल प्रभाज को x से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब इसके फार्मूला कैसे निकालेंगे देखते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। मान लो आपका एक कोई बिलियन है, मान लो आपके पास एक कोई बिलियन है, क्या है ये, आपके पास कोई एक बिलियन है, ठीक है ना। आपके पास कोई एक क्या है, बिलियन है, और इसमें विलय के मूलों की संख्या, विलय के मूलों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है, और विलायक के मूलों की संख्या, विलायक के मूलों की संख्या क्या है, कैपिटल N है, ठीक है। मान लो आपके पात्र में एक बिलियन है जिसमें विलय की मूलों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है, और विलायक की मूलों की संख्या कितनी है, कैपिटल N है। तो हम देखो विलय का मूल प्रभाज और विलायक का मूल प्रभाज कैसे निकालेंगे, है ना। तो विलय का मूल प्रभाज और विलायक का मूल प्रभाज कैसे निकालेंगे। बिलियन में दो चीज होती है, विलय और विलायक। मूल प्रभाज हमेशा विलय का अलग निकाला जाता है और विलायक का अलग निकाला जाता है, ठीक है। तो देखें कैसे निकालते हैं, तो यहाँ लिख लो नंबर 1 पॉइंट में, है ना। नंबर 1 पॉइंट में क्या लिखोगे, विलय का मूल प्रभाज, क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे विलय का मूल प्रभाज, चलो हुए विलय का मूल प्रभाज, ठीक है ना। तो विलय का मूल प्रभाज कैसे है, आप इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, x विलय, कैसे लिख सकते हैं, x विलय, कि x बराबर मूल प्रभाज किसका, विलय का। तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, विलय के कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से इसको, विलय के मूलों की संख्या, विलय के मूलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, बिलियन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या, है ना। थोड़ा ज़्यादा पास हो गया है, आपको साफ नहीं दिखेगा, है ना। इसको नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ पे इसको यहाँ से यहाँ लिख दे रहे हैं नीचे, है ना। क्या हो जाएगा, विलय के मूलों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित कुल मूलों
की संख्या, ठीक है ना। तो बताओ इसको कैसे करेंगे, आगे देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। बताइए x बिलियन है तो बिलियन का मूल प्रवाह निकालना है, तो बिलियन की मूलों की संख्या कितनी होती है, स्मॉल m, और बिलियन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या, तो बिलियन में क्या क्या होता है, विलय और विलायक होता है, तो विलय की कितनी है, स्मॉल n, विलायक कितनी है, कैपिटल n है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या निकलेगा, x विलय ना, विलय का मूल प्रभाज क्या होगा, स्मॉल n बटे में कैपिटल स्मॉल n प्लस में कैपिटल n, है ना। ये इसका विलय का मूल प्रभाज का फार्मूला निकला है। इसी फार्मूला से क्या होगा, आपका न्यूमेरिकल हल होंगे, ठीक है। तो कैसे निकाला हमने कि विलय की मूलों की संख्या, विलय की मूलों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है ना। कह रहा विलयन में उपस्थित, विलयन में क्या क्या होता है, विलय और विलायक, तो विलय की कितनी है, स्मॉल n, और विलायक की कितनी है, कैपिटल n, टोटल करके विलयन का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्मॉल n प्लस में कैपिटल n, ठीक है। तो ये विलय का मूल प्रभाज हो जाएगा। ऐसे ही हम अगर विलायक का निकालें तो कैसे निकालेंगे बताइए ना, विलायक का निकालेंगे कैसे निकालेंगे, विलायक का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बताइए। तो विलायक का आप लोग निकाल के बताएंगे, है ना, इसको आप लोग विलायक का निकाल के बताएंगे। इसका जो मेन फार्मूला विलायक का वो बता दे रहे कैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा विलायक का मूल प्रभाज, विलायक का मूल प्रभाज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ x विलय की जगह क्या हो जाएगा, x विलय की जगह क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे विलय की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, आपका विलायक हो जाएगा, है ना। विलायक के मूलों की संख्या, यहाँ बिलियन ये तो वही रहेगा, है ना। यहाँ विलय की जगह क्या हो जाएगा, आपका विलायक हो जाएगा, ठीक है। अब विलायक का निकालना, तो बताइए विलायक के मूलों की संख्या कितनी है, कैपिटल n, तो ऊपर क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल n हो जाएगा, है ना। और नीचे बिलियन में उपस्थित कैपिटल n प्लस स्मॉल n, तो यही रहेगा, ठीक है ना। तो विलय का कैसे निकालें, जैसे आपने विलय का निकाला वैसे ही आप किसका निकालेंगे, विलय का निकालेंगे। तो ये आपकी 4 सांद्रताएं क्लियर हुई हैं, कौन कौन सी, नॉर्मलता, मोललता और मोल प्रभाज, और हमने बहुत ही अच्छे तरीके से शानदार ट्रिक के साथ आपको समझाई है। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑल पे कर दें, जिससे मेरी न्यू वीडियो जो डालेंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।